अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जी मैं हाजिर हूँ हयात अयोस आप लोगों के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे 7.1 टेस्ट योर सेल्फ है 9th क्लास की ओल्ड बुक, ठीक है, जो अभी चल रही है। न्यू तो अब सिलेबस आ गया ना प्री 9th का, उसमें टेस्ट योर सेल्फ है ही नहीं। 7 चैप्टर को डिस्कस करते हैं। 7 चैप्टर में ये पहला टेस्ट योर सेल्फ आप लोगों ने नहीं करना, ये पेपर में नहीं आता और ना ही आएगा। ये वाला भी नहीं करना आप लोगों ने, ठीक है। ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसीड स्टिमुलसली, यस। एक्सप्लेन करें एग्जांपल से। ये आप लोगों ने एक इक्वेशन देनी है, इसमें आपने बताना है कि ये एक ही इक्वेशन में यहाँ से देखें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। बस आप लोग ये इस तरह की एग्जांपल दे दें। ये आप लोगों ने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में आप लोगों ने एग्जांपल की भी थी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाने चाहते हैं। आप लोगों ने बताना है कि ऑक्सीडेशन की पहचान करें और रिडक्शन की पहचान करें। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस हो गया तो ये ऑक्सीडेशन। इसने गेन किया, जहाँ पहले इलेक्ट्रॉन होगा वो रिडक्शन, जब बाद में इलेक्ट्रॉन होगा वो ऑक्सीडेशन। इसी तरह ये ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन और ये भी ऑक्सीडेशन, जस्ट एक ही इसमें रिडक्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पेपर में नहीं आता तो मैं करवा भी नहीं रही हूँ। ऐसे बच्चों को कह दूँ कर लो फ़ायदा कोई नहीं। वो क्वेश्चन बताएं, इसको इस तरीके से सोल्व करें कि नॉट ओनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन बट आल्सो रिडक्स रिएक्शन भी इसके अंदर हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन के साथ क्या हो रहा है? रिडक्शन भी हो रही है। इसी की बस आप लोग बता दो कि इन दोनों का आपस में ऑक्सीडेशन हो रही है और इन दोनों के आपस में रिडक्शन हो रही है, जस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करना है और बाद में इसके बारे में बता देना हम लोगों ने। एक्सप्लेन करें ऑक्सीडेशन बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट विद एग्जांपल। लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन लिख दी, बाद में ये आप लोगों ने कोई भी इसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास 7.2। अच्छा जी, 7.2 क्योंकि आप लोग को पता मालूम है कि ये पेपर में आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बताएं या ऑक्सीडेशन, ये कोई भी दे देते हैं, 1 2 3 4 दी में आप लोगों ने इसके ऑक्सीडेशन नंबर बताने हैं। ये तो आप लोगों को फिर सोल्व करने आती है। एटॉमिक मास लें बेरियम का, 3 है, 3 ये 3 बेरियम है तो 3 मैंने लिख दिया, प्लस आ गया पी। इसमें से हमने मालूम भी क्या करना है ये भी बताएंगे वो। और 2 है, ये पी ए और 4 हमने मालूम करना है, ठीक है, हो गया। अच्छा जी, -28 हमने मालूम करना है इसमें से पी 4 है, यानी कि सबकी आप लोगों ने एटॉमिक मास लिखने, ठीक है। और जो इसका मालूम करना है हमने पी मालूम करना है, उसको छोड़ देना है और वो इस तरफ रहेगा, बाकी दूसरी वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी और इसको आप लोगों ने सोल्व कर देना। ये आप लोगों ने एग्जांपल्स की हुई हैं बुक में। मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा सोल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे सोल्व करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बता दें, मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँ। ये सारी एग्जांपल्स वही हैं, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, वो बताएं इसमें से MX3 है तो आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर बताना है M और X की। नंबर ऑफ MX 0 है, M का +3 इसका -3, दोनों आपस में काट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर बताएं ऑक्सीजन का OF में से, अगर क्या है स्टेट क्या है 2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल में -2 होता है, लेकिन OF की सूरत में ये प्लस होता है। क्यों? क्योंकि F इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है दैन द ऑक्सीजन के, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या F2 का F इज़ -2, लेकिन दैट ऑफ ऑक्सीजन का +2। नेक्स्ट है, ये भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट ही बतानी है, सेम वही एज इट इज क्वेश्चन। ये पेपर में नहीं आते क्वेश्चन तीनों तो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, टेस्ट योर सेल्फ नंबर 3 की जानिब। टेस्ट योर सेल्फ आ गया 7.3। ये इन्होंने मुझे क्वेश्चन बता दिया, उन्होंने कहा इसकी ऑक्सीडाइज करें और SO2 इसमें से हमने रिड्यूस करना है। SO2 ऑक्सीडाइज करेंगे थ्रू फॉर्म ताकि ये ऑक्सीडाइज हो जाए टू रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और ये यहाँ ये ऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है
क्योंकि इसमें जो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें ऐड हो रहा है और इसमें रिमूव हो रहा है। आप लोगों ने ये बता रहा है किस में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, किस में से ऐड हो रहा है। ये क्वेश्चन इन्होंने लिख दिया। आप लोगों ने बताना है क्या चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है, कौन सी, बैलेंस कर दें। और इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता और क्वेश्चन नंबर 3 भी पेपर में नहीं आएगा। ठीक हो गया। इसमें से क्वेश्चन नंबर जो है ना, जैसे फर्स्ट 3 इतने नहीं इंपॉर्टेंट, टेस्ट योर सेल्फ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7.4 से। So test yourself है 7.4. Why are strong electrolyte term as good conductor? Strong electrolytes are fully ionized in aqueous solution में, और ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से गुजारेंगे और लार्ज एक्सटेंट में गुजारेंगे। हम क्या कहेंगे, गुड कंडक्टर है। डज नॉन इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म है आयन इन सोल्यूशन? नो, ये नहीं बनाते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फॉर्म आयन इन सोल्यूशन में। आप लोगों ने बताना है आगे डिफ्रेंशिएट बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। जिसमें फुली एक्वस सोल्यूशन में फुली आयोनाइज हो जाएंगे, हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग। जिसमें वीक और पार्शियली एक्वस सोल्यूशन में डिजोल्व होंगे, हम कहेंगे वीक। ठीक है, ये पेपर बुक से आप लोग प्रॉपर करें, क्योंकि इधर देखें एग्जाम्पल भी नहीं है और इक्वेशन भी नहीं है। इधर आप लोगों ने बताना है कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। CuSO4 HCl और ये सिल्वर नाइट्रेट, ये सारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है, बाकी ये दूसरा वीक है। इसके अलावा विच फॉर्म ऑफ ड्राइव विच फोर्स ड्राइव द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टू टेक प्लेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। कौन सा रिएक्शन? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कौन सा केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। What type of reaction take place at the anode? Anode पर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। Why is positive charge electrode is called anode in electrolytic cells? Anode जो है पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कहाँ होता है? ठीक है, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू अ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, हम कहेंगे जो पॉजिटिव टर्मिनल से होंगे, मैं कहूँगी वो अनोड है, और ऑक्सीडेशन इसके ऊपर टेक प्लेस होगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर टू वर्ड्स विच टर्मिनल आयंस मूव ऑन। अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वाटर की, कौन सी टर्मिनल है एच की मूव करेगी? आप लोगों ने कहना है जो इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आयंस मूव टूवर्ड द कैथोड। ज़ाहिर अनोड में किसकी, तो ये पास पॉजिटिव है, ये प्रोटॉन है, पॉजिटिव है, किसकी तरफ मूव करेगा? कैथोड यानी नेगेटिव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम वाटर की कर रहे हैं वाटर की, तो ऑक्सीजन कहाँ पैदा हो रही है? तो आप लोगों ने कहना है ऑक्सीजन अनोड पर पैदा हो रही है। कहाँ पैदा हो रही है? एट अनोड पर। ठीक हो गया। टू वर्ड्स विच इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मूव द कैटायन एंड व्हाट टाइप देयर। आप लोग वो कह रहे हैं इलेक्ट्रोड्स हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मूव करते हैं कैटायन की तरफ, तो हम क्या कहेंगे? व्हाट दे डू देयर, या क्या करेंगे? ये आवाज़ ख़राब हुई हुई आज। दी कैटायन मूव करेंगे टूवर्ड तक कैथोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होंगे ना कैथोड, एट कैथोड पर, और टू पे कम न्यूट्रल, और क्या बन जाएंगे? न्यूट्रल्स बन जाएंगे, क्योंकि कैटायन और आयन जब मिलेंगे आपस में क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। हाउ द हाफ सेल ऑफ गैल्वेनाइजिंग सेल आर कनेक्टेड। फंक्शन बताएं सॉल्ट ब्रिज का। हाफ सेल जो है ना, ये कनेक्ट होता है किससे? बाय हाफ सेल सॉल्ट ब्रिज से, और इसका फंक्शन है टू कीप द टू हाफ सेल न्यूट्रल, कि हमने सेल्स को क्या रखना है? न्यूट्रल रखना है, बाय प्रोवाइडिंग ए पाथवे फॉर माइग्रेटिंग ऑफ आयंस, आयंस को माइग्रेट करते हुए। ठीक हो गया। नेक्स्ट है 7.5 अनोड है डॉन सेल का, हम कहेंगे ये किससे मिलकर बना हुआ है? नॉन मेटल से। इसका नाम बताएं और इसका फंक्शन भी बनाएं अनोड पर। अनोड ऑफ डॉन सेल कंपोज करे ग्रेफाइट, ये किससे मिलकर बना है? ग्रेफाइट से। ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड आयन टेक प्लेस, ये कहाँ हो रही है? ये एनोड पर हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डज सोडियम मेटल इज कलेक्टेड इन द डॉन सेल। सोडियम मेटल कहाँ कलेक्ट हो रहा है डॉन सेल में? सोडियम इज प्रोड्यूस एट आयरन कैथोड एंड इज कलेक्टेड इन द साइड ट्यूब। सोडियम आयरन कैथोड पर जमा हो रहा है,
सोडियम पैदा आयरन कैथोड पर हो रहा है और कोलेक्ट कहाँ हो रहा है, इसकी साइड ट्यूब बनी होती है। आप डाउन सेल की डायग्राम देखें तो साइड पर एक ट्यूब है जिसको हम कहेंगे साइड ट्यूब, उस पर ये कोलेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द डाउन सेल। डाउन सेल में कौन सा बाय प्रोडक्ट पैदा होता है, क्लोरीन। ठीक हो गया। आर एंड और आर डाउन सेल्स एंड नेल्सन सेल मेड अप सेम एलिमेंट। इफ़ यस, अगर यह ठीक है, व्हाट इज़ इट्स नेम, इसका क्या नाम है। तो आप लोगों ने कहना द नेम द एनोड एंड डाउन सेल एंड नेल्सन सेल मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, यस दे आर मेड अप ऑफ बोथ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। व्हाट इज शेप ऑफ कैथोड इन नेल्सन सेल, वाई इज परफोरेटेड। परफोरेटेड आयरन कैथोड है और ये परफोरेट हो रहा है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें सोल्यूशन में परकुलेट हो रहा है, किसमें, गैज बेसिन में। ठीक है, यहाँ गैज बेसिन बनी होगी, आप लोग डायग्राम को देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। विच आयन आर डिस्चार्ज, कौन सा आयन डिस्चार्ज हो रहा है एट कैथोड पर इन नेल्सन सेल में, एंड व्हाट इज प्रोड्यूस, और क्या पैदा हो रहा है एट कैथोड पर। आप लोगों ने कहना हाइड्रोजन आयन आर डिस्चार्ज एट कैथोड इन नेल्सन सेल और इट इज़ परफोरेटेड, यानी कि ये सुराखदार होते हैं। 7.6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोरियन एंड रस्टिंग। कोरियन स्लो प्रोसेस है और कंटिन्यू ईटिंग अवे द ऑफ मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, और इट इज़ ए रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है और ये टेक प्लेस होता है बाय द एक्शन ऑफ एयर की वजह से या मॉइस्चर विद मेटल की वजह से। दी कुरैयन इज़ ए जनरल टर्म है, बट जो कुरैयन ऑफ आयरन है इसको हम रस्टिंग कहते हैं। कुरैयन होनी है, जंग लगना है, लेकिन यही कुरैयन जब आयरन को होती है तो हम क्या कहते हैं, ये रस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन टू द आयरन इन द रस्टिंग प्रोसेस। जो आयरन होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड में, Fe2 और O3 और N वाटर में। ठीक हो गया, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। रस्टिंग कंप्लीट होती है कितने रिडक्स रिएक्शन में, रिडक्स रिएक्शन में होती है। इन हाउ मेनी, रस्टिंग प्रोसेस इनकम्प्लीट इन 2 रिडक्स रिएक्शंस में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रस्टिंग। ऑक्सीजन कन्वर्ट कर देती है आयरन को किसमें, आयरन ऑक्साइड्स में। स्टेट द बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द कुरैयन। जिंक कोटिंग हो गया या गैल्वेनाइजिंग हो गया, ये बेस्ट मेथड है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कुरैयन। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है, वो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। जिंक का आयरन के ऊपर जो लेटिंग कोटिंग होती है हम क्या कहते हैं, ये गैल्वेनाइजिंग होती है। आप लोग एडवांटेजेस बताएं गैल्वेनाइजिंग के। एडवांटेजेस है इस दैट जिंक प्रोटेक्ट करता है आयरन को अगेंस्ट द कुरैयन, हमें इन्हीं जंग नहीं लगने देता है। इवन आफ्टर कोटिंग द सरफेस इज ब्रोकन, और ये टूट जाती है। वाई द प्लेट, क्यों जो प्लेट आयरन है इस रस्ट होती है रैप्टली व्हेन टिन लेयर इज ब्रोकन, जब टिन लेयर टूट जाती है। वंस अगर एक बार टिन लेयर टूट जाएगी, ब्रोकन द आयरन इज एक्सपोज टू एयर, हवा में चल जाए, वाटर में, एन आयरन रस्ट रैप्टली। जाहिर है जब आयरन को या लोहे को जंग लग रहा है, हवा भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, पानी के वेपर्स भी होंगे, तो जंग तो लगना ही लगना है। नेम द मेटल, उस नेम में मेटल का नाम बताएं जो यूज़ होती है गैल्वेनाइजिंग के लिए। तो आपने कहना है जिंक के लिए, गैल्वेनाइजिंग आयरन के लिए। नेक्स्ट है 7.7 डिफाइन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। द प्रोसेस ऑफ डिपोजिंग अ मेटल, मेटल का डिपॉजिट हो जाना सरफेस ऑफ एन अदर मेटल पर, दूसरे मेटल पर। ठीक है कि हम क्या कहेंगे, ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्या कहलाता है ये, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ये एक मेटल का दूसरे मेटल पर हो जाना डिपोज। हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्लेटिंग ऑफ जिंक इज कैरिड आउट। जो टारगेट मेटल होता है ना जिसको हमने बनाना होता है, प्लेट इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है जिंक की, तो हम कहेंगे वो टारगेट मेटल है, इसे ट्रीट करेंगे अल्कलाइन यानी बेस डिटर्जेंट से और सोल्यूशन से, फिर से हम इसको ट्रीट करेंगे किससे, एसिड से। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिमूव करने के लिए एनी रेस्ट ऑफ सरफेस। नेक्स्ट फिर हम जिंक को डिपॉजिट करेंगे किसके ऊपर, मेटल के ऊपर, बाय इमर्जिंग इट इन ए केमिकल बाथ में कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट। एक करंट इज अप्लाइड, एक करंट अप्लाई करेंगे विच रिजल्ट जिसमें इन जिंक जो होगा बिंग डिपॉजिट करेगा ऑन द टारगेट मेटल पर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच मटीरियल इज यूज टू मेक कैथोड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप लोगों ने कहना है कैथोड इज मेड अप ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे मिलकर बना हुआ है, ये लेके क्वेश्चन है ना, विच मटीरियल इज यूज टू मेक कैथोड इन ऑब्जेक्ट।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये आंसर हर जगह यही है, लेकिन मैंने इसका आंसर वो लिखवाया था मेटल होना चाहिए, यानी कैथोड यूज़ होता है। जो कैथोड है वो किससे मिलकर बना होता है? ऑब्जेक्ट से। इन्होंने प्रॉपर आंसर नहीं दिया हुआ इधर। वाई इज़ अनोड मेड अप ऑफ मेटल? अनोड क्यों मेटल से बना हुआ है? टू बी डिपोजिट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस, बिकॉज जो मेटल्स है ना वो अनोड है, डिजोल्व हो रहा है इन सोल्यूशन में, टू गिफ्ट देने के लिए हमें मेटल साइन विच आर डिपोजिट एट द कैथोड, ताकि कैथोड पर डिपोजिट होते हैं टू मेक द लेयर। ये थे टेस्ट ऑफ सेल्फ 7 चैप्टर की। उम्मीद करती हूँ हम लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो मुझे लाजमी बताएं, और मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।